आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जल के सूक्ष्म विज्ञान के बारे में। यह जल कैसे आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करता है और आप अपनी मन के सुधार के लिए, आप अपने अंदर की मनोस्थिति को सुधार के लिए, आप अपने अंदर शारीरिक स्वास्थ्य को पाने के लिए कैसे जल का प्रयोग करें, इसे समझते हैं। जल, जिसे आप एक सामान्य द्रव्य के रूप में जानते हैं, यह एक सामान्य द्रव्य बिल्कुल भी नहीं है। यह एक दिव्य द्रव्य है। तभी एक प्राचीन हिंदू विज्ञान में जल का काफी ज्यादा महत्व है। पूजा पाठ करते वक्त जल अर्पण किया जाता है, जल का आचमन लिया जाता है। जल का हिंदू विज्ञान में हिंदुओं ने काफी ही बेहतर से प्रयोग किया है, क्योंकि जल के रहस्य को जाना है। तो चलिए इस जल के रहस्य को समझते हैं। ये जो आप जल देख रहे हैं ना, इसमें लिक्विडिटी, तरलता बहुत ही अधिक होती है। अब इसकी आपसी अणुओं के बीच ऐसी क्षमता होती है जो किसी भी तरह के मानवीय भावनाओं को अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकता है, समाहित कर सकता है। जी हाँ, किसी तरह की भावनाओं को, किसी भी तरह के पॉजिटिव निगेटिव इमोशंस को यह जल तत्व अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। यह जल वैसा ही है जैसे एक फिल्म प्लेट होता है, एक सादा फिल्म प्लेट होता है, कि जैसा ही आप उसके सामने इमेज लाएंगे उस प्लेट पे वैसा ही इमेज बनेगा। यह जल भी वैसा ही है। जैसी भावना संप्रेषित करेंगे इस जल के अणुओं के बीच, वैसे ही भावना, वैसे ही ऊर्जा रिकॉर्ड होगी। इसीलिए हमारे स्थानीय भाषा में बोला जाता है, जब किसी से झगड़ा करते हैं तो, कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर पानी तक नहीं पी सकता। अर्थात तुमने मुझे इतना नेगेटिव इमोशंस दिया है कि जल के माध्यम से और मैं तुम्हारे दरवाजे पे आके अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं ले सकता। गहरे में यह बात या कथन इस जल विज्ञान से बारे में ही जुड़ा है। तो इस विज्ञान को अपने जीवन को, अपने मनोविज्ञान को सुधार में कैसे प्रयोग करें, तो समझिए कि इस जल के अणुओं को प्रोग्राम कैसे करें अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए, अपने मनोभाव के लिए और आपसी रिश्ते में सुधार के लिए। जैसे आप पति हैं, अपनी पत्नी से अच्छे प्रेम संबंध रखना चाहते हैं तो इस जल विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। आप जिस भी व्यक्ति से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, संबंध की एक अच्छी तार जोड़ना चाहते हैं, तो इस विधि द्वारा, इस जल विज्ञान विधि द्वारा आप कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने मनोविज्ञान को सुधार सकते हैं, आपसी रिश्ते को भी सुधार सकते हैं। तो समझिए, आपको इस जल को संकल्प देना है। जैसा भावना आप चाहते हैं खुद के अंदर विकसित करना, जैसा स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं खुद के अंदर विकसित करना, तो इस जल तत्व को संकल्प देना है। पर संकल्प देने से पहले कुछ बातें समझिए। एक सामान्य इंसान की संकल्प इतनी प्रगाढ़ नहीं होती, इतनी प्रबल नहीं होती, उनके संकल्प में उतना चुंबकीय तरंग नहीं होता, उतना चुंबकत्व गुण नहीं होता। क्योंकि एक सामान्य इंसान विचारों के तानों बानों से इतना मस्तिष्कीय तरंग को नष्ट कर देता है, कमजोर कर देता है, कि वो उसकी कमजोर मस्तिष्कीय तरंग, कमजोर विचार तरंग जल के अणुओं को उतना प्रामाणिकता के साथ, मौलिकता के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो एक सामान्य इंसान अपने सिर्फ जल लेकर के ऐसा संकल्प करेगा तो बिल्कुल होगा काम, पर बहुत थोड़े सा असर होगा, क्योंकि आप में, एक सामान्य इंसान में संकल्प शक्ति विचार प्रक्रिया द्वारा छीन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो आपको इस जल तत्व को प्रोग्राम करने के लिए किसी मंत्र को उपयोग करना है। और विशेष करके मैं गायत्री मंत्र पे ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र पे मैंने अपना रिसर्च किया है, मैंने अपना एक लंबे वर्षों तक प्रयोग किया है। मैं पाया है कि इस मंत्र के वाक्य विन्यास में ऐसे तरंग उत्पन्न करने की क्षमता है, ऐसे पॉजिटिव तरंग उत्पन्न करने की क्षमता है, वैसे इसके वाक्य विन्यास में ऐसी क्षमता है कि ब्रह्मांड से भी ऊर्जा खींचने में सक्षम है यह मंत्र। तो जल को ले ले, इस मंत्र को आराम से उच्चारण करते हुए मानसिक, और जो भी भावना देना चाहते हैं उसे भावना दे। मैं आपको करके कुछ सेकंड तक दिखाता हूं। किसी भी तरह की भावना दे।
गायत्री मंत्र के साथ इस उच्चारण करते हुए जल को भावना दें। ऐसा कम से कम आप कुछ ट्रायल करें। मैं नहीं बताऊंगा कितना ट्रायल, तो कि व्यक्ति की एकाग्रता पर निर्भर करती है कि मंत्र के प्रति और उस भावना को इस जल तत्व में संप्रेषण के प्रति कितना एकाग्र है। और जल को सिर्फ भावना संप्रेषण अपने पूरे इस हाथ से भी करें। हम ऐसा भाव करें कि मंत्र शक्ति से जो भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं ये आपके हाथ के माध्यम से भी जल में समाहित हो रहा है, और आपके आंखों के माध्यम से भी हो रहा है, और आपके तृतीय नेत्रों के माध्यम से भी हो रहा है, आपके पिनियल ग्लैंड के माध्यम से भी हो रहा है। और इस गायत्री मंत्र से इसको भावना दें, और भावना करने के बाद जैसी भावना देंगे और उसके बाद इस जल को ग्रहण कर जाए। या अगर आपके घर में आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, आप अपने होने वाले संतान को काफी पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, एक अच्छा संतान चाहते हैं, तो आप एक जल विज्ञान का प्रयोग करें। इस गायत्री मंत्र के कुछ ट्रायल कहने का मतलब कि कम से कम 10 ट्रायल से ऊपर होना चाहिए, 5 ट्रायल बिल्कुल भी नहीं, 10 ट्रायल तक भावना दें। और भावना देने के बाद आप अपनी अर्धांगिनी को जल ग्रहण करने को दें। हमेशा पॉजिटिव भावना दे करके जल ग्रहण करने को दो। आप बीमार रहते हैं तो आप जल को ऐसा भावना दें और खुद को ग्रहण करें। आशा करता हूं यह प्राचीन जल विज्ञान के बारे में समझे होंगे, और यह काम करती है। मैंने खुद पे प्रयोग करके देखा है, क्योंकि जल आपके सारी भावनाओं और विचार को रिकॉर्ड कर लेता है, और जैसे ही भावना देते हैं इसके अणुओं में वो प्रोग्राम हो जाता है। और इसे आप जैसे ही ग्रहण करते हैं आपके शरीर में वो भावनाएं प्रभाव डालती है। ये है जल का सूक्ष्म विज्ञान, और खास करके हिंदू विज्ञान में इसका बहुत ही बखूबी से प्रयोग किया गया है। तो आज बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।